नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थीं और किस हिसाब से कौन-कौन से प्रश्न जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता सिचुएटेड है सीकर ज़िले में राजस्थान के अंदर, और इसे गणेश्वर सभ्यता को जो है वो गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दे लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में जो कांतली नदी है उसके तट के ऊपर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज जो है वो रामचंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। इसके बाद इसका उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977 में किया था। ये यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बन चुके हैं, और इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये देखिए आप, गणेश्वर सभ्यता की जो बसावट है वो इस प्रकार से है, और कितना सटीक रूप से ये कार्य किया गया है। उस समय के लोग भी आज से ज़्यादा यहाँ पे इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि आर्किटेक्चरली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड थे हम सब लोगों से। तो ये 4 प्रश्न अगर आपको याद हो गए हैं। नीमका थाना तहसील कांतली नदी के तट पर स्थित है। इसके सर्वप्रथम खोज रामचंद्र अग्रवाल ने की। उत्खनन कार्य किया इसका रतन चंद्र अग्रवाल ने और विजय कुमार ने 1977 में, और इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये देखिए, इस सभ्यता से जो है वो 2800 ईसा पूर्व तक के सबूत जो है वो मिले हैं। यानी आज से लगभग 2800 साल पहले तक के सबूत यहाँ पर मिले हैं। ये कुछ एरिया है जहाँ पर इस सभ्यता का जो है वो उत्खनन हुआ है। यहाँ पर क्या है कि पत्थरों के बांध के सबूत भी मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में जो है क्या मिला है, पत्थरों के बांध के सबूत मिले हैं, तांबे का बाण मिला है, और मछली पकड़ने का जो कांटा है वो यहाँ पर मिला है, और भारी मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। तांबे के उपकरण जो हैं वो मूलतः यहाँ से खेतड़ी से तांबा इंपोर्ट होता था। कहाँ से? खेतड़ी से जो है वो तांबा आयातित होता था, और खेतड़ी से आयात होने के बाद में ये संपूर्ण सिंधु घाटी को तांबे की जो आपूर्ति है वो गणेश्वर ही करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी को तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी, तो याद रखने योग्य बात है कि सिंधु घाटी को तांबे की आपूर्ति जो है वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे गणेश्वर सभ्यता के जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनसे बाहर जो है गणेश्वर सभ्यता में कोई प्रश्न पूछा जाना काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद है आपको हमारा ये शॉर्ट और सिंपल